हाँ जी बेटे, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया L into V लेंथ into breadth and separation between plates is small d have dielectric medium with variable dielectric constant। और बेटा जो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके सामने है, m और n कांस्टेंट, और x जो है वो क्या है, प्लेट्स के एक एंड से दूसरे एंड के बीच में लेंथ के अलोंग कोऑर्डिनेट है। तो मतलब x एक वेरिएबल लेंथ अमाउंट हो गया, ठीक है, ओके। तो पूछा जा रहा है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लीज ध्यान देना, अच्छे से सुनना। क्वेश्चन को पहले सेंस करते हैं हम लोग, दिमाग लगाना तो अच्छे से समझना। ये हम लोगों ने कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ली और ये सेकंड प्लेट ली बच्चों, ध्यान से सुने। अब यहाँ पर जो प्लेट है ये कैसी है, 2D होगी ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ शो कर दी, ये लेंथ हो गई। अब जो प्लेट है, ये प्लेट आप लोग यहाँ से नजर आए तो लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ भी तो होगी ना। तो ब्रेथ कितनी ली हम लोगों ने, b, और दोनों में सेपरेशन कितना लिया है, स्मॉल d, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, कंप्लीट। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, एप्सिलॉन r इक्वल टू mx प्लस n, m और n कांस्टेंट, और x क्या होता है, प्लेट के किसी भी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कोऑर्डिनेट है, मतलब डिस्टेंस है अलोंग इट्स लेंथ, ये ध्यान रखना, लेंथ के अलोंग, ओके। तो बेटा यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये प्लेट्स की रेंज स्टार्ट हो गई और प्लेट्स यहाँ तक जा रही है, तो x जो वेरिएबल है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो जैसे x चेंज होगा बेटा इस एंड से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो x चेंज होने के साथ एप्सिलॉन r भी चेंज होगा। तो उसके मिड में आपने कहीं भी एक रैंडम एलिमेंटल पार्ट ले लिया बेटा, याद है ना, ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया है क्वेश्चन। तो बच्चों एक रैंडम एलिमेंटल पार्ट आपने ले लिया, ये जो एलिमेंटल पार्ट आपने लिया है बच्चों, ठीक है, इसकी लेंथ आपने कितनी ले ली, dx, कितनी ले ली, dx, और एक एंड से इसकी डिस्टेंस आप ले ली x। बताइए कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत है? तो ये जो एलिमेंटल पार्ट आपने लिया है, इस एलिमेंटल पार्ट में प्लेट का कितना एरिया काम आ रहा होगा, सोचा आप लोगों ने, तो dx, और बेटा प्लेट की जो पूरी ब्रेथ है वो ब्रेथ तो काम आएगी ना बेटा। ये प्लेट है, अब यहाँ पर बेटा इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, लेकिन बेटा ब्रेथ तो पूरी काम आएगी ना, इस तरह से मानते हो इस बात को ना। तो यहाँ पर ब्रेथ पूरी भी काम आ जाएगी। तो ये जो छोटा सा पार्ट है एलिमेंटल पार्ट, इस एलिमेंटल पार्ट का हम लोग सबसे पहले कैपेसिटेंस लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इस छोटे से पार्ट का कैपेसिटेंस लें सबसे पहले, तो DC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r कितना हो जाएगा ना, mx प्लस n अपॉन d, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स स्मॉल d, एज इट इज अगर काम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या काम आ रहा है, a, एरिया। अब एरिया कितना करेंगे ना आप लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी dx और ब्रेथ तो पूरी b होगी, तो b इंटू dx, ये DC का अमाउंट हमारे पास है, डन। और जो आप शायद इस बात को रियलाइज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल पार्ट्स बनेंगे ना, तो हर पार्ट में क्या चेंज होगा, x चेंज होता जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हम लोग डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे, और x चेंज होने के साथ साथ एप्सिलॉन r चेंज होगा, x चेंज होने के साथ साथ DC भी चेंज होता जाएगा। अब आप सोचिए बेटा कि जितने भी स्मॉल सेगमेंट्स या बनेंगे, स्मॉल पार्ट्स बनेंगे, सारे के सारे आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे क्या? रेफरेंस पॉइंट तो ये है ना बच्चों,
ये रेफरेंस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे एक एलिमेंटल पार्ट आप यहाँ लीजिए, फिर यहाँ 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 हर तरफ लीजिए। तो जितने भी एलिमेंटल पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में। यस नो, ये बात पकड़ में आई या नहीं है? पक्का? रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सोचो तो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो रिजल्टेंट अमाउंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, DC1 प्लस DC2 प्लस DC3 4 5 6, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीसी हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, ढंग से समझना। एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, तो ऑपरेटर से बाहर कर दें, तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा बेटा? mx प्लस n dx, और बेटा यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x कितना होगा? 0 to L, यस और नो? तो एक्सक्यूज, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D m, बेटा x को इंटीग्रेट करने पर x स्क्वायर बाई 2 प्लस n इंटीग्रेशन dx का x लोअर और अपर, ओके। लिमिट प्लॉट कर सकते हैं इजीली। एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, पहले अपर लिमिट m L स्क्वायर बाई 2 प्लस n L और माइनस लोअर लिमिट 0, L कॉमन लिया जा सकता है ना। एप्सिलॉन नॉट B इंटू L अपॉन D m L बाई 2 प्लस n, ओके। बटा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं बेटा।